दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी को पढ़ने और समझने का सबसे आसान तरीका जानेंगे। यदि इंग्लिश पढ़ना कम आता है, उसका उच्चारण सही से नहीं निकाल पाते हैं, तब भी इस टिप्स की मदद से 100% तो नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 50% गारंटी के साथ किसी का भी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी देख सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये आपके सामने एक सोनोग्राफी है। इसी सोनोग्राफी की मदद से समझेंगे। सबसे पहले आपको पेट के सभी अंगों के नाम पता होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। इससे आपको सोनोग्राफी को पढ़ने व समझने में काफी आसानी होगी। जैसे लीवर के बारे में सभी को पता होगा। लीवर को यकृत, जिगर, कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गाल ब्लैडर को पित्ताशय या पित्त की थैली कहते हैं। पैनक्रियाज अग्नाशय को कहते हैं। स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में होता है। किडनी गुर्दा होता है। ब्लैडर मूत्राशय होता है। यूट्रस गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा पलता है। ओरी अंडाशय होता है। इंटेस्टाइन आंतें होती हैं। तो इन सभी के इंग्लिश और हिंदी नाम पता होना चाहिए कि गाल ब्लैडर क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है। जिससे पेट के किस अंग में कोई समस्या है यह जानने में आपको आसानी होगी। जैसे गाल ब्लैडर पित्ताशय में कौन सी प्रॉब्लम्स है या बीमारी है जानना चाहते हैं। इतने में गाल ब्लैडर पित्ताशय के बारे में लिखा होता है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स या बीमारी है। जैसे गाल ब्लैडर पित्त की थैली में पथरी होती है तो गाल ब्लैडर स्टोन लिखा होता है। पित्त में कैंसर होता है तो गाल ब्लैडर कैंसर लिखा होता है। जैसे पित्त के पथरी के कारण पित्ताशय ब्लॉक है तो उसे गल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। और गाल ब्लैडर पित्ताशय में सूजन या संक्रमण होता है तो उसे कोलेस्टाइटिस कहते हैं। और जैसे किडनी गुर्दे के बारे में देखते हैं। जैसे किसी भी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में क्रोनिक किडनी डिजीज लिखा होता है तो इससे यह पता चलता है कि किडनी की कार्य क्षमता में कमी आ गई है और किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और जब किडनी में गांठ होती है तो उसे किडनी सिस्ट कहते हैं। गुर्दे की हड्डी की बीमारी को रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं। और जैसे गुर्दे में तेज चोट लगी हो तो उसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। जब गुर्दा काम नहीं करता है, खराब हो जाता है तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं। जब गुर्दे में संक्रमण हो जाता है तो किडनी इन्फेक्शन कहते हैं। और जैसे लीवर यकृत के बारे में देखते हैं। जब लीवर में सूजन होती है, संक्रमण होता है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। और जब यकृत में वसा फैट जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। और जब लीवर की अंतिम अवस्था होती है जिसमें लीवर खराब हो जाता है तो उसे सिरोसिस कहते हैं। और जब यकृत में असामान्य कोशिकाओं का विकास और प्रसार होता है तो इससे लीवर कैंसर होता है। और जब यकृत धीरे धीरे या अचानक काम करना बंद कर देता है तो उसे लीवर फेलियर कहते हैं। जब यकृत में एंटामोइबा परजीवी का प्रभाव होता है तो उसे अभिविक लीवर एब्सेस कहते हैं। और जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यकृत की कोशिकाओं पर हमला करती है तो उसे ऑटो इम्यून लीवर डिजीज कहते हैं। इस प्रकार बीमारियों के इंग्लिश नाम के जरिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी को पढ़ और समझ सकते हैं। और जब आंतों के बारे में देखते हैं। जब आंत में सूजन संबंधित आंतों की बीमारी होती है, पाचन सही नहीं रहता है तो उसे क्रोहन डिजीज कहते हैं। जब बड़ी आंत में सूजन अल्सर होता है तो उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। जब पेट में दर्द, गैस और दस्त शामिल हों तो उसे इरिटेबल वोल्व सिंड्रोम कहते हैं। और जब आंतों में कोई रुकावट होती है, भोजन और तरल पदार्थ का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसे इंटेस्टाइनल अब्स्ट्रैक्स कहते हैं। जब आंतों में वायरल संक्रमण हो जाता है तो उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। हालांकि इसके बारे में अल्ट्रासाउंड में सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। इसके सटीक जानकारी के लिए मल परीक्षण, रक्त परीक्षण, एंडोस्कोपी, श्वास परीक्षण आदि करवाया जा सकता है। फीमेल अल्ट्रासाउंड जैसे ओवरी अंडाशय के बारे में देखते हैं। जब अंडाशय में गांठ होती है तो उसे ओवरी सिस्ट कहते हैं। और जैसे यूनरी ब्लैडर मूत्राशय के बारे में देखते हैं। मूत्राशय की सूजन को सिस्टाइटिस कहते हैं। जब मूत्राशय में पथरी हो जाती है तो ब्लैडर स्टोन कहते हैं। जब मूत्राशय में कैंसर हो जाता है तो उसे ब्लैडर कैंसर कहते हैं। इस प्रकार इन प्रॉब्लम्स के हिंदी और इंग्लिश नाम पता होने से अल्ट्रासाउंड को पढ़ने और समझने में आसानी होती है। और दूसरा सबसे आसान तरीका, सोनोग्राफी रिपोर्ट का मोबाइल से फोटो खींचे। फोटो को सीधे गूगल पर शेयर करें और ट्रांसलेट के ऊपर प्रेस करके
पूरी रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। यदि आप मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर बैठते हैं तो पेशेंट के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे पेशेंट का मनोबल कम होगा और आपकी योग्यता पर उसे संदेह होगा। कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से जुड़ी और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।